प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जो है एक प्रश्न आया है। प्रमोद तिवारी, पालघर, मुंबई। उनका प्रश्न, उनका देख साथ में 2-4 प्रश्न है। सबसे पहले तो पूछते हैं कि भगवान का नाम जपने से क्या बीमारी ठीक हो सकता है? माँ उनकी बीमार है, हरदम बीमार रहती है, क्या हरिनाम जपने से बीमारी ठीक हो सकता है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि टेलीविजन में या रेडियो में या कोई मशीन में हरिनाम सुनने से क्या कोई फायदा होता है? तीसरा प्रश्न है कि कौन सा नाम जपूं, साधना करूं जिससे कि मेरा माँ जो है ठीक हो जाए? चौथा है हरिनाम कलियुग में जल्दी असर क्यों नहीं करता है? उनका ऐसा प्रश्न है। देखिए जी, भगवान का नाम जप करने से खाली बीमारी क्या, संसार का समस्त समस्या का समाधान हरिनाम है। क्योंकि ना हरिनाम भगवान से बढ़कर के है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ए परिणाम। तुलिया जिनमें जो है ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदानी। भगवान राम से भी भगवान का नाम जो है बड़ा जो है, तुलिया जिनका समस्त पुराण शास्त्र कहता है। अगर उसको जपा जाए तो संसार का समस्त बीमारी क्या है, समस्त गरीबी से लेकर के दुख, संकट, मुसीबत, समस्त प्रकार दुख जाएगा और संसार का सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। और तरह तरह भक्तों का अपने उदाहरण सब देखा भी। इसलिए जो आपने पूछा कि कलियुग में क्या बोलते हैं, हरिनाम जपने से बीमारी ठीक होता है कि नहीं, वो बीमारी छोटी चीज है, बड़े बड़े कार्य होता है। दूसरा में जो है आपने पूछा है टेलीविजन में, रेडियो में ये सब प्रश्न, हरिनाम सुनने से फायदा है कि नहीं? हाँ, फायदा है। ये सुनने का फायदा एक होता है मुंह से जपने का, एक होता है कान में सुनने का। जब आप मुंह में जप करते हैं तब आपको जप करने का फल मिलता है। जब आप कान से सुनते हैं, चाहे वो कोई मशीन से आ रहा हो, चाहे रेडियो से आ रहा हो, चाहे किसी आदमी के मुख से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो आपको सुनने का जो फल है वो आपको जो है प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे भक्तों का जीवन में आया है, केवल हरिनाम सुन करके प्राण त्याग किया और संसार से उद्धार हो गया। तो सुनने का, कहने का एक ही जो है फल होता है। तो सुनने का ही फल है, इसलिए आप प्रतिदिन लगा करके हरिनाम भी सुन सकते हैं। कोई बीमार आदमी हो उसके सामने लगाए देंगे तो वहां पर उन्हें कान में पड़ता रहे तो भी अच्छा। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि मेरा माँ जो है कौन सा नाम जपूं, क्या करूं जिससे माँ मेरा ठीक हो जाए? तो आप जो है हरिनाम अगर जप कर रहे हैं, उसको आप बढ़िया से जपते रहिए। कैसे जपना, कितना जपना, ये मैं बताऊंगा चौथा प्रश्न में। आप जपते रहिए। अब ये जप के साथ साथ जैसे कोई डॉक्टर के पास आ जाते हैं, कोई बीमारी अब बताते हैं तो वो 2-3 गोली देता है। तो उसमें का प्रधान मेन गोली रहता है, बाकी छोटे छोटे गोली साइड में भी आपको देता है। ऐसे ही जो हरिनाम जो है, राम कृष्ण गोविंद हरि जो भी आप जपते हैं वो मेन है, प्रधान है। लेकिन आप साथ में जो है भगवान शंकर का जो है जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्रंबकम यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम विरुबारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्, इसको भी आप प्रतिदिन जो है कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके भगवान शंकर का ध्यान करके भी आप जपे। क्योंकि ना ये मृत्युर्मुखीयमामृता, मृत्यु के मुख से भी
अमृत की ओर ले आता है, ये इनकी महिमा है। अगर आपके पास और समय है तो माता दुर्गा के जो दुर्गा कवच है, दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है, लिखा रहता है दुर्गा कवच एक, उसको भी आप अगर हो सकता है 2-3 बार दिन में पाठ करें। ये सब एक 10 मिनट 5 मिनट ऐसे पाठ करने का, ज्यादा नहीं। बाकी हरिनाम आप ज्यादा से ज्यादा जप करें तो बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े संकट, इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अब जो आपका चौथा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसी कलियुग में ये सब जप करने से, स्तोत्र गाने से, ये सब जो साधना करने से कहीं जल्दी असर तो नहीं करता है। देखो भाई, जिसी प्रकार की बीमारी है उसी प्रकार की दवाई का कोर्स होता है। आपको अगर थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएगा तो छोटा सा गोली दे देगा, तो अजवाइन नहीं देते, बोल देगा फांग लो तो भी आपका पेट दर्द हो जाएगा। थोड़ा सोडा पी लो तो भी ठीक हो जाएगा। एनो पाउडर दे देगा 5 रुपये का, तो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका मथा दर्द है तो सारिडन टेबलेट है या कोई और 1-2 टेबलेट दे देगा, उसे खा लेंगे ठीक हो जाएगा। जो छोटे छोटे बीमारी है, छोटे छोटे, वो 10 मिनट, आधा घंटा, घंटे में ठीक हो जाएगा। बुखार आए तो 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां हैं जैसे अर्थराइट से कोई बात को शरीर में आगे प्रवेश कर गया, कोई शरीर में गांठ हो गया, या कोई कैंसर का लक्षण दिखाई दिया है, तो ऐसे कुछ विशेष अगर बड़ा बीमारी ऐसे हो तो फिर आप 1 दिन 2 दिन खा लेने से इसे नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको 5 महीना 6 महीना की कोर्स चाहिए, तब जाकर के वो कोर्स पूरा करेंगे, तब वो असर करने लगता है। हाँ, आप जब शुरू कर देंगे दवाई खाना तो धीरे 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 असर होने लगता है। 1 महीना खाते ही थोड़ा और असर ज्यादा प्रभाव, दूसरा महीने में और, ऐसे होते 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 आपको आराम होता जाएगा। 6 महीना उसका कोर्स होता है, 7 महीना, किसी का साल भर कोर्स होता है, होता है। ऐसे ये हरिनाम जो है एक कोर्स है। इसको आप बोले कि आज मैं राम कह दूंगा तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मैं कृष्ण कह दूंगा तो मेरा माथा दर्द ठीक हो जाए, मैं 10 मिनट हरिनाम जप लूंगा तो मेरा सब संकट निवारण हो जाए, मेरा सब गरीबी दूर हो जाए, ऐसे नहीं होता है। इसका भी एक नियम, एक कोर्स होता है। और राम नाम जपने का, हरिनाम जपने का कोर्स होता है 6 महीने का, यानी कम से कम 6 महीना। उसके बाद तो आप जितना जपेंगे जिंदगी भर, इतना आपको फायदा होता रहेगा, भगवान का दर्शन तक हो जाएगा। फिर आप ध्रुव प्रहलाद कबीर ऐसे भगत बन जाएंगे, ज्यादा जप करेंगे। लेकिन कम से कम 6 महीना, वो भी कैसे, लगातार चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप हरदम राम 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 ऐसे अगर जपते रहेंगे, और साथ में अगर भगवान का सुंदर स्वरूप का भी थोड़ा स्मरण हो, सुंदर रूप का, आप बैठ कर थोड़ा सा कभी कभी भगवान को प्रार्थना भी करे, हे प्रभु आपका शरण में हूं, हमारे घर में ऐसे संकट है, मुसीबत है, ऐसे माँ बीमार है, परेशान है, प्रभु आप दया करे, कृपा करके उनका आशीर्वाद करे, ऐसे कह कर उनको प्रार्थना करे। दिन में 2-3 बार व्याकुल होके, भावुक होके भगवान का स्वरूप का चिंतन भी दिन भर में 10 बार 20 बार, ऐसे जब भी समय मिले, टाइम मन है जो अपने पास है, जब इच्छा तब ध्यान करे। और नाम जो है, खाली बातचीत जब किसी के साथ करते थोड़ा बंद हो, खाली टाइम में मुख में हरदम हरिनाम जप हो। अगर ऐसे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल अगर हरिनाम जप आप अभ्यास करेंगे, मात्र 6 महीने में आपका समस्त समस्या का समाधान हो जाएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा, पय आर असन एक राम नाम 6 मास, रिद्धि सिद्धि और अपरिनिधि कर तल तुलसीदास। अगर 6 महीना कोई लगातार हरिनाम जप कर लेता है अखंड रूप में, हाँ सोते समय तो जप नहीं पाएगा, किससे कोई अगर वार्तालाप करना तो जप नहीं पाएगा, भोजन के टाइम में तो जप नहीं पाएगा, लेकिन बाकी खाली समय अगर चलते फिरते उठते बैठते हरदम राम 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 हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप करता है, 6 महीना में जो है, तुलसीदास कहते हैं छोटा मोटा संकट क्या है, समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि धन संपदा से लेकर के समस्त प्रकार विद्या कला सब उनके पास आ जाएगा। आप जो कह रहे असर नहीं करता है, ये हम कोर्स को जो है ठीक से पूरा नहीं करते हैं। हम क्या है 2 दिन नाम जप लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा हुआ नहीं, जपते समय भी
कभी भूल जाते हैं, कभी जपते हैं, कभी नहीं करते हैं। अब जो मैंने कहा भगवान को थोड़ा स्वरूप का चिंतन करने का, थोड़ा प्रार्थना करने का, ये भी नहीं करते हैं। तो अगर बढ़िया से भगवान का सुंदर का स्वरूप का चिंतन करे, उनको प्रार्थना बढ़िया से करे, आओ चलते फिरते उठते बैठते हरिनाम जपे, तो कलयुग में बड़ा जल्दी असर करता है। ये सब हम लोग अपना जीवन का अनुभव बताते हैं, इसे नहीं। इसलिए जो हरिनाम के प्रति आपके मन में भ्रम धारणा है, ये ठीक नहीं है। ये बहुत असरकारक है। इनको जप करने से 1 महीना 2 महीना जप करने से ही अपने अंदर से अनुभव हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं माता जी आपका ठीक हो, तो आप भगवान का नाम जो है अनवरत जपिए। आपके घर में जो मशीन लगा कर, जो हरिनाम टेप रगड़ लगा करके वो भी सुनिए। हाँ, माता जी के पास लगा दीजिए। और जो है साथ में जो मृत्युंजय मंत्र कहा, वो भी भगवान शंकर का थोड़ा 10 मिनट पाठ कीजिए। माता जी का कवच से भी 10 मिनट पाठ कीजिए। इस प्रकार से जो है आप कीजिए, तो देखेंगे अगर लगातार आपने हरिनाम जप लिया 6 महीना, तो आपका माता जी का बीमारी अपना आप ठीक हो जाएगा। ये पूरा गारंटी। लेकिन हाँ, जो कोर्स मैंने बताया, अनवरत चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल भगवत नाम जप होना चाहिए। भगवान का सुंदर रूप का स्मरण करके प्रार्थना भी होना चाहिए। देखे फिर उसका असर आपको देखने मिलेगा। जय श्री राम।